मैं अभी आप लोगों को क्रॉप कटिंग फसल कटनी कैसे किया जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ। फसल कटनी क्यों किया जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ। फसल कटनी राजा महाराजा के ज़माने से होता आ रहा है। हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा था। फसल कटनी रिपोर्ट के आधार पर ही हम लोग का उपज दर निर्धारित होता है। जैसे हम लोग जो है अभी मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं किसान सलाहकार हुआ, दिनेश कुमार मेरा नाम हुआ, प्रखंड मीनापुर में पदस्थापित हूँ। मेरा घर हुआ मुकसूदपुर पंचायत में और जिस पंचायत में मैं कार्य कर रहा हूँ उस पंचायत का नाम मदारीपुर कर्ण है, जिला मुजफ्फरपुर, राज्य बिहार, देश भारत। तो ये कराने का उद्देश्य क्या था राजा महाराजा अभी के सरकार का, वो मैं बता रहा हूँ। जो भी फसल जिस क्षेत्र में होता है, किसी क्षेत्र में गेहूं का होता है फसल अधिक, किसी क्षेत्र में मक्का का होता है, कहीं मसूर का होता है, कहीं दलहनी फसल होता है, कहीं मोटे अनाज मड़ुआ, सामा, कोदो, कौनी, इस सब की खेती किया जाता है। तो इस सब कितना उपजा उसका निर्धारण हम लोग फसल को काट कर, विधिवत काट कर, इसके बाद तौल के उस प्लॉट में, इसके बाद गुना भाग करके, इसके बाद जो राजस्व गांव में पड़ता है उस राजस्व गांव में, जैसे गेहूं का हमको करना है, मान लीजिए अभी गेहूं का हम करेंगे तो गेहूं का करेंगे तो उस एक राजस्व गांव में जाएंगे। एक राजस्व गांव में एक या दो पड़ता है फसल कटनी, तो उसका हम कटवाएंगे। इसके बाद उसी समय सामने में उसका दौनी करवाएंगे। दौनी करवाने के बाद फिर एक एक दाना का तौल करेंगे, कितना किलो कितना ग्राम आया। इसके बाद उस राजस्व गांव का जो रकबा है, जितना में गेहूं है, उस गेहूं को इस उपज से तुलना करेंगे, कंपैरिजन, कि इसका इतना उपज आया, इसका मतलब एवरेज इसको मान के राजस्व गांव में इतना आया। फिर पंचायत स्तरीय ले चलेंगे। अगर कोई पंचायत 8 राजस्व गांव का होता है, कोई 5 राजस्व गांव का होता है, कोई 1 राजस्व गांव का होता है, तो उस उपज को मिला के, उस फसल के उपज को मिला के, इसके बाद हम लोग रिपोर्ट तैयार करेंगे पंचायत स्तर पर कि इतना किलो या क्विंटल का कट्ठा हुआ, एकड़ या हेक्टेयर में इस पंचायत में गेहूं का उपज हुआ। फिर प्रखंड स्तर पर उसको सम्मिलित किया जाएगा कि गेहूं का उपज प्रखंड स्तर पर कितना हुआ। प्रखंड स्तर पर जोड़ने के बाद कि इस प्रखंड में गेहूं का उपज इस साल इतना हुआ। फिर जिला स्तर पर जाएगा, तो जिस राज्य में जितना जिला है उस सब को मिला के गेहूं का उपज जिला स्तर पर जोड़ा जाएगा कि हाँ, इस साल गेहूं का उपज इस राज्य में इतना हुआ। फिर देश लेवल पर मिलाया जाएगा कि गेहूं का उपज इतना हुआ। तो यहाँ जो हमारे साइंटिस्ट है वो सब फिर जोड़ेंगे, जो पदाधिकारी सब है, कि इस साल इतना गेहूं का उपज हुआ। गेहूं का हमारे देश में खपत, माने हम लोग की जनता इतना खाता है। अगर हम लोग का उपज ज़्यादा होगा तो विदेश में भी बेचा जाता है। अगर हम लोग का गेहूं बाई दिवे, कभी तो ऐसा हुआ नहीं, बाई दिवे कम उपज होता है, तो इसका आकलन किया जाता है कि कब तक हमारा गेहूं भारत का ख़त्म हो जाएगा,
कैसे व्यवस्था करना होगा, तो सरकार इसके मामला में दूसरे देशों से उपज जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से मंगवा के हम देशवासियों को खिलाने के लिए देता है, जिससे अनाज संकट नहीं होता है। क्रॉप कटिंग, फसल कटनी का यही उद्देश्य राजा महाराजा से होता आ रहा है और होता रहेगा। इसके लिए किया जाता है जिस क्षेत्र में, जहाँ जिस क्षेत्र में फसल जो ज़्यादा होता है उसका कटिंग करके उपज दर निर्धारित किया जाता है सभी फसलों में। यही बात है, इसी के साथ अर्थव्यवस्थाएं चलती है। धन्यवाद।